अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब एक नए लेवल के लिए तैयार है। हर सुबह जो पहला इमोशन तुम महसूस करते हो वही पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है। और ग्रैटिट्यूड सबसे शक्तिशाली इमोशन है। यह कोई सिंपल थैंक यू नहीं है। यह तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक सिग्नल है। जब तुम दिल से थैंक यू कहते हो तब यूनिवर्स को साफ मैसेज जाता है कि तुम रेडी हो रिसीव करने के लिए, रेडी हो अलाइन होने के लिए, रेडी हो अबंडेंस और सक्सेस के लिए। आज की यह सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं है। आज तुम अपने माइंड, अपनी एनर्जी और अपने फ्यूचर को रीसेट करने वाले हो। इस वीडियो को पूरा सुनो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस शब्दों को अंदर उतरने दो। ग्रैटिट्यूड सिर्फ धन्यवाद नहीं है, यह एक डिक्लेरेशन है कि तुम लाइफ के लिए ओपन हो और यूनिवर्स पर भरोसा करते हो। आज सुबह तुम कंप्लेन नहीं करोगे, तुम अप्रिशिएट करोगे। और यही स्मॉल शिफ्ट तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकता है। Why you are hearing this? तुम यह वीडियो गलती से नहीं सुन रहे हो। यूनिवर्स रैंडम काम नहीं करता। जब कोई इंसान अंदर से चेंज के लिए रेडी होता है तब सही शब्द सही समय पर उस तक पहुंचते हैं। शायद तुम बहुत कुछ सोच रहे हो, शायद तुम आंसर्स ढूंढ रहे हो, या शायद तुम बस थोड़ी शांति चाहते हो। जो भी कारण हो, तुम्हारा यहां होना एक संकेत है। यूनिवर्स हमेशा डायरेक्ट आवाज में बात नहीं करता। कभी कभी वो फीलिंग के जरिए बुलाता है, कभी क्यूरियोसिटी के जरिए और कभी बस एक इनर पुल के जरिए। आज ये पुल तुम्हें यहां लाया है क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारी एनर्जी अब रेडी है। ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखाने नहीं आया, ये तुम्हें कुछ याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो, कि लाइफ तुम्हारे खिलाफ नहीं है और कि हर चीज धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मूव कर रही है। अगर यह शब्द रेजोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है तुम सही जगह पर हो। अब बस खुद को अलाउ करो। आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी एनर्जी को हल्का और तुम्हारे रास्ते को साफ करने वाला है। मॉर्निंग एनर्जी इंपॉर्टेंस। सुबह का समय सिर्फ एक टाइम नहीं है, यह एक ऊर्जा का पोर्टल है। जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारा माइंड और बॉडी एकदम फ्रेश होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अभी खुला होता है और वो हर वाइब्रेशन को आसानी से अब्सॉर्ब करता है। इस समय जो भी तुम महसूस करते हो वो पूरे दिन की रियलिटी पर असर डालता है। अगर तुम फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस के साथ उठते हो तो वही फ्रीक्वेंसी पूरे दिन फॉलो करती है। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड के साथ उठते हो तो यूनिवर्स को वही सिग्नल जाता है कि तुम ओपन हो, अलाइंड हो और रेडी हो रिसीव करने के लिए। सुबह का ये पहला हाफ आवर सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें बोला गया हर शब्द, हर फीलिंग तुम्हारे सबकॉन्शियस में डीपली सेटल हो जाती है। इसलिए आज इस वीडियो के साथ तुम अपनी सुबह को एक नए लेवल पर ले जा रहे हो, क्योंकि तुम बस देखने वाले नहीं हो, तुम एक्टिवली अपनी एनर्जी चूज कर रहे हो। और यही सुबह की शक्ति है, एक सिंपल चॉइस जो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकती है। ग्रैटिट्यूड इज नॉट पोलाइटनेस। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलने जैसा शिष्टाचार है, लेकिन यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ पोलाइट होना नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल वाइब्रेशन है, एक ऐसा सिग्नल जो यूनिवर्स को बताता है मैं रेडी हूं, मैं ओपन हूं, मैं अलाइंड हूं। जब तुम सिर्फ एटिकेट के लिए धन्यवाद कहते हो तुम एनर्जी नहीं भेज रहे हो, लेकिन जब दिल से पूरी अवेयरनेस के साथ ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तब हर वर्ड और हर थॉट तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस और ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड वो डिक्लेरेशन है कि तुम खुद की लाइफ की पावर मानते हो, कि तुम अपनी जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कि तुम यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। और यही रीजन है कि मॉर्निंग एफर्मेशंस इतना असरदार है, क्योंकि ये सिर्फ पोलाइट वर्ड्स नहीं हैं, ये एनर्जी शिफ्ट करने वाले स्टेटमेंट्स हैं। इमोशनल फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन्ड। हर इंसान अपनी फीलिंग्स के जरिए वाइब्रेशन भेजता है। यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन को पढ़ता है, वर्ड्स से नहीं, फीलिंग्स से। जब तुम फियर, डाउट या फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हो तुम वही सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहे हो, और यूनिवर्स वही अट्रैक्ट करता है, मोर ऑफ वही जो तुम महसूस कर रहे हो। लेकिन जब तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तब तुम्हारी वाइब्रेशन बदल जाती है। तुम जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो अबंडेंस, क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटीज की ओर शिफ्ट हो जाता है। इमोशंस सिर्फ मोमेंट्री सेंसेशंस नहीं हैं, वे छोटे एनर्जी पल्सेस हैं जो तुम्हारी होल रियलिटी शेप करते हैं। मॉर्निंग टाइम सबसे खास है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अभी खुला होता है।
जो भी इमोशन तुम सुबह में कॉन्शियसली चूज करते हो वो पूरे दिन तुम्हारे साथ रेजोनेट करता है। इसलिए एफर्मेशन सुनते समय वर्ड्स पर फोकस मत करो, उनकी फीलिंग और एनर्जी पर ध्यान दो। बस अलाउ करो, अब्जॉर्ब करो और महसूस करो। ये ही वो तरीका है जिससे ग्रैटिट्यूड सिर्फ थॉट नहीं रह जाती बल्कि तुम्हारी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला देती है। सबकॉन्शियस माइंड विंडो। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सब कुछ साइलेंटली अब्जॉर्ब करता है। वो वर्ड्स नहीं बल्कि वाइब्रेशंस और इमोशंस को रजिस्टर करता है। सुबह का समय सबसे परफेक्ट है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अभी ओपन और फ्लेक्सिबल होता है। यह ओल्ड पैटर्न्स, लिमिटिंग बिलीव्स और डाउट्स के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता। जब तुम ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशन सुनते हो तुम सीधे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे हो। ये रीप्रोग्रामिंग धीरे धीरे होती है, लेकिन जब लगातार प्रैक्टिस होती है तो तुम्हारी थिंकिंग, बिहेवियर और रियलिटी बदलने लगती है। इसलिए सुबह सिर्फ जागना नहीं है, यह कॉन्शियस चॉइस करने का समय है। क्या तुम नेगेटिव पैटर्न्स को रिपीट करोगे या ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी चुनोगे? आज की यह प्रैक्टिस तुम्हारे सबकॉन्शियस को वो मैसेज देती है, मैं ओपन हूं, मैं केपेबल हूं और मैं डिजर्व करता हूं अबंडेंस और सक्सेस। और यही सीक्रेट है लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का। रेजिस्टेंस रिलीज। हम में से कई लोग सबकॉन्शियसली खुद ही अपनी ग्रोथ रोकते हैं। हम रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, डाउट, फियर, कंपैरिजन या मैं नहीं कर सकता जैसी सोच से। लेकिन आज इस वीडियो के साथ तुम इस रेजिस्टेंस को जेंटली छोड़ने वाले हो। रेजिस्टेंस छोड़ना मतलब कब्जा छोड़ना, कंट्रोल छोड़ना नहीं। मतलब यह स्वीकार करना कि यूनिवर्स के पास बेहतर प्लान है। तुम हर चीज खुद नहीं कर सकते और यह ठीक है। हर बार जब तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, हर एफर्मेशन को अब्सॉर्ब करते हो, तुम सटल तरीके से ओल्ड रेजिस्टेंस को डिसॉल्व कर रहे हो। जितना काल्म और ओपन तुम रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारी एनर्जी स्मूथ फ्लो करेगी। याद रखो, रेजिस्टेंस सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ को रोकता है, लेकिन जब तुम उसे रिलीज कर देते हो तुम खुद को अनब्लॉक कर देते हो सक्सेस, अबंडेंस और पीस के लिए। आज सुबह बस अपने अंदर के आई कांट और आई डोंट हैव को पहचानो और उन्हें सॉफ्टली छोड़ दो। यूनिवर्स काम कर रहा है और तुम इसे अलाउ कर रहे हो। लेटिंग गो ऑफ कंप्लेंट्स। हमारी लाइफ में कंप्लेंट्स बहुत कॉमन है। क्यों ऐसा हुआ, मैं क्यों परेशान हूं? लेकिन हर कंप्लेंट एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेजती है जो हमारे एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर देती है। आज सुबह इस प्रैक्टिस के साथ हम कंप्लेंट्स को जेंटली रिलीज करने वाले हैं। रिलीज करना मतलब डिनायल नहीं बल्कि एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस है। हाँ, ये हुआ, लेकिन मैं इससे सीख रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब तुम कंप्लेंट्स को होल्ड करते हो तुम अपने खुद के माइंड और यूनिवर्स के बीच एक बैरियर बना लेते हो। लेकिन ग्रैटिट्यूड के साथ हर कंप्लेंट अपने आप फेड होने लगता है। तुम रिप्लेस कर देते हो रेजिस्टेंस को पीस, क्लैरिटी और अप्रिशिएशन से। हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम कॉन्शियसली अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर रहे हो और वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी तुम्हारी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। आज सुबह बस यह निर्णय लो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करूंगा। रिसीवर आइडेंटिटी एक्टिवेशन। हम में से बहुत लोग हमेशा गिवर की माइंडसेट में रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स से रिसीव करना भी उतना ही जरूरी है। रिसीविंग का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। रिसीविंग का मतलब है तैयार होना अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स को स्वीकार करने के लिए। जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तुम स्लोली अपनी रिसीवर आइडेंटिटी एक्टिवेट कर रहे हो। रिसीवर आइडेंटिटी कहती है मैं डिजर्विंग हूं, मैं कैपेबल हूं और यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लेसिंग्स सिर्फ दूसरों के लिए हैं, लेकिन ट्रूथ ये है कि यूनिवर्स हमेशा रेडी है तुम्हारे लिए भी। आज सुबह इस मोमेंट में तुम कॉन्शियसली एक्सेप्ट करने का निर्णय ले रहे हो। तुमने अपने एनर्जी को ओपन किया है और जो भी अबंडेंस आना है उसके लिए रेडी हो गए हो। रिसीविंग और ग्रैटिट्यूड साथ में चलते हैं। जितना तुम रिसीव करने के लिए ओपन रहोगे उतना ही यूनिवर्स तुम्हारे रास्ते में अबंडेंस भेजेगा। इंस्ट्रक्शंस टू लिसन। अब जब तुम तैयार हो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन एफर्मेशंस को कैसे सबसे ज्यादा असरदार तरीके से सुनना है। सबसे पहले आंखें बंद या खुली दोनों ठीक हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम फोकस्ड और प्रेजेंट रहो। सेकंड, तुम्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस सुनो और हर शब्द की फीलिंग को महसूस करो। थर्ड, अगर तुम्हारा माइंड कहीं और चला जाए तो टेंशन मत लो, यह नेचुरल है। तुम बस सॉफ्टली वापस आने दो
और इनर वाइब्रेशन को फील करते रहो। फोर्थ, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई फोर्स्ड प्रैक्टिस नहीं है, बस अलाउ करो, फीलिंग्स खुद ब खुद सेटल होंगी। और फिफ्थ, हर एफर्मेशन के साथ अपना दिल और एनर्जी ओपन रखो। जितना तुम ओपन रहोगे उतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होगा। याद रखो, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एनर्जी है, और वही एनर्जी तुम्हारे पूरे दिन को शिफ्ट कर सकती है। ब्रेथ एंड प्रेजेंस अलाइनमेंट। अब जब तुम सुनने के लिए तैयार हो, चलो अपने ब्रेथ और प्रेजेंस को अलाइन करें। सबसे पहले धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो। हर इनहेल के साथ एनर्जी अंदर आने दो, हर एक्सहेल के साथ टेंशन और रेजिस्टेंस बाहर जाने दो। सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये वाइब्रेशन है, ये एनर्जी का पुल है। अब अपने ध्यान को इस पल पर केंद्रित करो। न कल की चिंता, न भविष्य की प्लानिंग, सिर्फ यह पल। प्रेजेंस का मतलब है फुली एग्जिस्टिंग इन दिस मोमेंट, जहां तुम अवेयर हो, ग्राउंडेड हो और यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए ओपन हो। जब तुम्हारा ब्रेथ और प्रेजेंस एक साथ अलाइंड होंगे, तुम रेडी हो एफर्मेशंस की एनर्जी को डीपली अब्सॉर्ब करने के लिए। हर इनहेल तुम्हें ओपन करता है, हर एक्सहेल तुम्हें रिलीज करने और लेट गो करने में मदद करता है। इस सिंपल अलाइनमेंट से ही तुम्हारी वाइब्रेशन हायर फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है और हर वर्ड, हर फीलिंग तुम्हारे सबकॉन्शियस में सेटल होने लगता है। इनर स्टिलनेस क्रिएशन। अब जब तुम्हारा ब्रेथ अलाइंड है, चलो अपनी इनर स्टिलनेस को महसूस करें। इनर स्टिलनेस का मतलब है कि माइंड को पूरा साइलेंस और काल्म महसूस हो। न थॉट्स की झड़ी, न स्ट्रेस, बस प्योर अवेयरनेस। इस स्टिलनेस में ही तुम सटल एनर्जी और वाइब्रेशन को सुन सकते हो। ये वह जगह है जहां ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। हर इनहेल के साथ अपने अंदर लाइट और काल्म एनर्जी महसूस करो। हर एक्सहेल के साथ टेंशन, डाउट और ओल्ड पैटर्न्स रिलीज करो। स्टिलनेस केवल शांत होने का नाम नहीं है, यह पावरफुल अलाइनमेंट का पोर्टल है। जब तुम स्टिल रहोगे, तुम्हारा माइंड और सबकॉन्शियस दोनों ओपन होंगे और अफर्मेशंस को पूरी तरह अब्सॉर्ब करेंगे। इस मोमेंट में तुम केवल ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर जो ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस और अलाइनमेंट को इनवाइट कर रहा है। अब तुम रेडी हो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए और अगले स्टेप में एफर्मेशन जर्नी में एंटर करने के लिए। ट्रांजिशन टू एफर्मेशंस। अब जब तुम्हारा माइंड शांत है, तुम्हारा ब्रेथ अलाइंड है और तुम्हारी इनर स्टिलनेस एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, तो यह सही समय है ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस की जर्नी शुरू करने का। ये एफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, ये एनर्जी ट्रिगर्स हैं जो तुम्हारी वाइब्रेशन को और ऊंचा करेंगे और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। हर एफर्मेशन तुम्हें अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए ग्रेटफुल होने की फ्रीक्वेंसी में ले जाएगा। अब कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस सुनो, महसूस करो और अलाउ करो। हर शब्द तुम्हारी एनर्जी में सेटल होगा और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में सटल शिफ्ट्स लाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम 33 शक्तिशाली ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस शुरू करने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन 1 से 3। 1, मैं आभारी हूं इस नए दिन के लिए। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि हर दिन अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और ब्लेसिंग्स लेकर आता है। जब तुम इसे महसूस करते हो, तुम अपनी एनर्जी को रीसेट कर रहे हो और यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो। 2, मैं आभारी हूं अपनी सांसों के लिए। हर इनहेल तुम्हें लाइफ की एनर्जी देता है, हर एक्सहेल तुम्हारे अंदर से टेंशन और रेजिस्टेंस को रिलीज करता है। ये एफर्मेशन तुम्हें जीवन की सिंपलेस्ट और सबसे पावरफुल गिफ्ट, ब्रेथ, के लिए अवेयर बनाता है। 3, मैं आभारी हूं अपने शरीर के लिए। तुम्हारा शरीर हर दिन काम करता है, बिना शिकायत और बिना पॉज के। जब तुम इसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो, तुम सेल्फ लव और अप्रिशिएशन की फ्रीक्वेंसी में एंटर कर जाते हो, जो हेल्थ, स्ट्रेंथ और एनर्जी को नेचुरली बूस्ट करती है। एक्सप्लेनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब जब हमने पहले 3 एफर्मेशन सुन लिए हैं, चलिए इन्हें एपीनी अंदर डीपली इंटीग्रेट करते हैं। मैं आभारी हूं इस नए दिन के लिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी मॉर्निंग एनर्जी को सेट करता है। तुम पूरे दिन पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज और क्लैरिटी अट्रैक्ट करोगे। मैं आभारी हूं अपनी सांसों के लिए। यह तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम्हारे पास अभी भी कंट्रोल है, अभी भी प्रेजेंस है और यह हर पल तुम्हारे पास लाइफ और एनर्जी है। मैं आभारी हूं अपने शरीर के लिए। यह सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को बढ़ाता है। जब तुम अपने बॉडी और हेल्थ की वैल्यू महसूस करते हो, तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग और ग्राउंडेड होती है।
अब थोड़ी देर खुद को फील करने दो, सांस पर ध्यान दो, प्रेजेंस में रहो और हर एफर्मेशन की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब होने दो। यह इंटीग्रेशन स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसे महसूस किए एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स रह जाते हैं। जब तुम इन्हें एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाती है। ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन 4 से 6। 4, मैं आभारी हूं अपने मन के लिए। तुम्हारा माइंड तुम्हारे डिसीजंस और थॉट्स को शेप करता है। जब तुम अपने माइंड के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे थॉट्स पावरफुल टूल्स हैं और तुम उन्हें कॉन्शियसली गाइड कर सकते हो। 5, मैं आभारी हूं अपने पास्ट के लिए। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या कठिन, तुम्हें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाता है। यह एफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस में यह मैसेज भेजता है, मैं पास्ट के लिए रिजेंट नहीं रखता, मैं उसके लेसन्स को अप्रिशिएट करता हूं। इससे गिल्ट, रिग्रेट और नेगेटिविटी धीरे धीरे फेड होने लगती है। 6, मैं आभारी हूं अपनी इनर स्ट्रेंथ के लिए। जब लाइफ चैलेंजेस लेकर आती है, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ ही तुम्हें खड़ा रखती है। इस एफर्मेशन से तुम अपने भीतर की रेजिलियंस और करेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। यह कॉन्फिडेंस और ग्राउंडेड एनर्जी को बूस्ट करता है। अब जब हमने एफर्मेशंस 4 से 6 सुने, आओ इन्हें अपने अंदर डीपली इंटीग्रेट करें। मैं आभारी हूं अपने मन के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें अवेयर बनाता है कि तुम्हारे थॉट्स केवल नॉइज नहीं हैं, वे तुम्हारी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जब तुम माइंड के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी क्लैरिटी और फोकस मजबूत होती है। मैं आभारी हूं अपने पास्ट के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी लाता है। पास्ट में हुई चीजों को अप्रिशिएट करना तुम्हें मेंटली और इमोशनली फ्री करता है। मैं आभारी हूं अपनी इनर स्ट्रेंथ के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कांट केपेबल हो। चैलेंजेस केवल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं। जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हो, तुम्हारी कॉन्फिडेंस और ग्राउंडेड एनर्जी नेचुरली बढ़ जाती है। अब थोड़ी देर खुद को फील करने दो, हर एफर्मेशन की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब होने दो। यह मोमेंट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को डीपली अलाइन करता है, ताकि अगले एफर्मेशंस का इंपैक्ट और भी स्ट्रांग हो। 7, मैं आभारी हूं अपनी जर्नी के लिए। हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हें ग्रोथ और लर्निंग देता है। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी लाइफ किसी और से कंपेयर करने की नहीं है। जब तुम अपनी जर्नी के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ती है। 8, मैं आभारी हूं उन लेसन्स के लिए जो लाइफ ने सिखाए। हार्ड एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस ही तुम्हें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाते हैं। यह एफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज देता है कि मैं सीखता हूं, मैं ग्रो करता हूं और मैं इवॉल्व कर रहा हूं। इससे फियर और रिग्रेट धीरे धीरे फेड होते हैं। 9, मैं आभारी हूं अपनी अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहने और चॉइसेस कॉन्शियसली करने में मदद करती है। जब तुम अवेयरनेस के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग और इंट्यूशन मजबूत होती है। यह एफर्मेशन तुम्हारे इनर गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब जब हमने एफर्मेशन 7 से 9 सुने, आओ इन्हें अपने अंदर डीपली इंटीग्रेट करें। मैं आभारी हूं अपनी जर्नी के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि हर कदम का पर्पस है। लाइफ की छोटी और बड़ी एक्सपीरियंसेस दोनों ही तुम्हारी ग्रोथ के लिए हैं। जब तुम अपनी जर्नी के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी सेल्फ एक्सेप्टेंस और इनर पीस बढ़ती है। मैं आभारी हूं उन लेसन्स के लिए जो लाइफ ने सिखाए। यह एफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है। पास्ट मिस्टेक्स और चैलेंजेस अब ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। तुम्हारी इनर रेजिलियंस और विजडम स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं अपनी अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस तुम्हें प्रेजेंट में फुली एग्जिस्ट करने में मदद करती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हो। जब तुम अवेयरनेस के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी एक्टिवेट होती है। टिप: थोड़ी देर खुद को साइलेंस में महसूस करने दो। हर एफर्मेशन की एनर्जी को सेटल होने दो। इससे सबकॉन्शियस डीप लेवल पर इंटीग्रेट होती है और अगले एफर्मेशंस के लिए रेडी हो जाता है। 10, मैं आभारी हूं इस पल के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। पास्ट की चिंता या भविष्य की टेंशन को छोड़कर तुम सिर्फ इस समय की शक्ति और पोटेंशियल महसूस करते हो। जब तुम इस पल के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी एनर्जी स्टेबलाइज होती है और इनर पीस आती है।
11, मैं आभारी हूं खुद पर भरोसा करने के लिए। कभी कभी लाइफ मुश्किल होती है और कोई साथ नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा सेल्फ ट्रस्ट होता है। यह एफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को यह मैसेज देता है, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने चॉइसेस पर भरोसा करता हूं और मैं स्ट्रांग हूं। सेल्फ ट्रस्ट एक्टिवेट होने से तुम्हारी कॉन्फिडेंस और ग्राउंडेड एनर्जी बढ़ती है। अबंडेंस शिफ्ट इंट्रो। अब जब तुम अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी को प्रेजेंट और ग्राउंडेड महसूस कर रहे हो, चलो अबंडेंस और सक्सेस की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करते हैं। बहुत लोग अबंडेंस की सोच रखते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में डर और लिमिटेशन भी रखते हैं। आज हम इसे शिफ्ट करने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड का सीक्रेट यह है कि जो तुम अप्रिशिएट करते हो वही बढ़ता है। अगर तुम अपनी करंट ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोलते हो, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली और अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी भेजता है। इस सेट में हम मनी, वर्क, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस के लिए ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन सुनेंगे। हर एफर्मेशन तुम्हें अपने अंदर विश्वास, कॉन्फिडेंस और फ्लो महसूस कराने के लिए डिजाइंड है। बस याद रखो, सिर्फ सुनना काफी है। अलाउ करो, महसूस करो और ओपन रहो। अब तुम्हारी एनर्जी तैयार है और यूनिवर्स की अबंडेंस तुम्हारे लिए फ्लो होने वाली है। 12, मैं आभारी हूं उस अबंडेंस के लिए जो मेरी लाइफ में है। यह अफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। स्मॉल ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज करना सबकॉन्शियस को यह सिग्नल देता है कि तुम डिजर्विंग हो और यूनिवर्स और अबंडेंस भेजता है। 13, मैं आभारी हूं पैसों के फ्लो के लिए। मनी सिर्फ करेंसी नहीं है, यह एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। जब तुम इसका ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन अट्रैक्ट करती है और नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट करती है। 14, मैं आभारी हूं अपॉर्चुनिटीज के लिए। लाइफ हमेशा तुम्हारे लिए रास्ते और पॉसिबिलिटीज लाती है। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि यूनिवर्स हर समय रेडी है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जब तुम अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी परसेप्शन ओपन होती है और तुम्हें नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। अब जब हमने एफर्मेशंस 12 से 14 सुने, आओ इन्हें एपीनी सबकॉन्शियस में रीवायर करें। मैं आभारी हूं उस अबंडेंस के लिए जो मेरी लाइफ में है। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि अबंडेंस तुम्हारी करंट रियलिटी का हिस्सा है। सबकॉन्शियस को यह मैसेज मिलता है कि तुम डिजर्विंग हो और यूनिवर्स और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होने लगती हैं। मैं आभारी हूं पैसों के फ्लो के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हारी मनी माइंडसेट को पॉजिटिव वाइब्रेशन पर लाता है। फियर और स्कैर्सिटी की पुरानी बिलीफ्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। अबंडेंस माइंडसेट एक्टिवेट होती है। मैं आभारी हूं अपॉर्चुनिटीज के लिए। इस एफर्मेशन से तुम्हारा फोकस लिमिटेशन से पॉसिबिलिटीज पर शिफ्ट होता है। यूनिवर्स और लाइफ में नए रास्ते ओपन होते हैं। टिप: थोड़ी देर साइलेंस में बैठो और हर एफर्मेशन की एनर्जी को फील करो। डीप ब्रेथ लो और महसूस करो कि ये वर्ड्स अब तुम्हारी इनर फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बन चुके हैं। ये रीप्रोग्रामिंग का मैजिक है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो जाती है। 15, मैं आभारी हूं अपने काम के लिए। तुम्हारा काम सिर्फ इनकम का स्रोत नहीं है, यह तुम्हारी ग्रोथ, डिसिप्लिन और सेल्फ वर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। जब तुम इसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी एनर्जी वर्क में फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनती है। 16, मैं आभारी हूं प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस चाहे स्लो हो या फास्ट, तुम्हारे एफर्ट्स का रिवॉर्ड है। इस एफर्मेशन से तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में यह सिग्नल जाता है कि मैं अपने ग्रोथ पाथ पर हूं और हर स्टेप मीनिंगफुल है। यह तुम्हें पेशेंस और मोटिवेशन दोनों देता है। 17, मैं आभारी हूं उन लोगों के लिए जो मेरी लाइफ में सपोर्ट हैं। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स तुम्हारे एनर्जी फील्ड को बूस्ट करते हैं। जब तुम उनके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन लव, कनेक्शन और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होती है। यह एफर्मेशन तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम अकेले नहीं हो। यूनिवर्स और लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब जब हमने एफर्मेशंस 15 से 17 सुने, आओ इन्हें एपीनी अंदर स्टेबलाइज करें। मैं आभारी हूं अपने काम के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा डेली एफर्ट मीनिंगफुल है। सबकॉन्शियस माइंड इसे रिकॉग्नाइज करता है और वर्क के प्रति तुम्हारा फोकस और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। मैं आभारी हूं प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस चाहे स्लो हो, सबकॉन्शियस इसे अचीवमेंट और ग्रोथ के रूप में रजिस्टर करता है। यह तुम्हें पेशेंस, मोटिवेशन और सेल्फ ट्रस्ट देता है। मैं आभारी हूं उन लोगों के लिए जो मेरी लाइफ में सपोर्ट हैं।
सपोर्टिव रिलेशनशिप्स की वैल्यू महसूस करना तुम्हारी एनर्जी को लव और कनेक्शन की फ्रीक्वेंसी में लॉक करता है। यह स्टेबलाइजेशन तुम्हें इनर पीस और आउटर अलाइनमेंट दोनों देता है। टिप: थोड़ी देर साइलेंस में बैठो, डीप ब्रेथ लो और हर अफर्मेशन की एनर्जी को अपने अंदर सेटल होने दो। ये स्टेबलाइजेशन स्टेप बेहद जरूरी है क्योंकि यह अगले सेट के अफर्मेशंस को मैक्सिमम इंपैक्ट देने के लिए प्रिपेयर करता है। 18. मैं आभारी हूं सक्सेस के लिए जो रास्ते में है। सक्सेस अभी विजिबल नहीं हो सकती, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि यह इनएविटेबल है। जब तुम इसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होती है। 19. मैं आभारी हूं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी, पीस और फ्रीडम का फीलिंग है। ग्रैटिट्यूड के साथ इसे महसूस करना सबकॉन्शियस को अट्रैक्ट करने की सिग्नल भेजता है। 20. मैं आभारी हूं क्लैरिटी के लिए। क्लैरिटी तुम्हारे डिसीजंस, प्रायोरिटीज और एक्शंस को स्मूथ बनाती है। यह अफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को फोकस्ड और अवेयर रखता है। 21. मैं आभारी हूं कॉन्फिडेंस के लिए। कॉन्फिडेंस तुम्हारी इनर पावर का रिफ्लेक्शन है। जब तुम इसे अप्रिशिएट करते हो, तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड और स्ट्रांग हो जाती है। 22. मैं आभारी हूं उस वर्जन के लिए जो मैं बन रहा हूं। यह अफर्मेशन तुम्हें फ्यूचर सेल्फ के लिए अलाइंड करता है। तुम्हारी ग्रोथ, एवोल्यूशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है। टिप: हर अफर्मेशन के बाद 5 से 7 सेकंड पॉज रखो। फीलिंग्स और एनर्जी को अपने अंदर डीपली अब्सॉर्ब होने दो। यह इंटीग्रेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है और नेक्स्ट अफर्मेशंस के लिए रेडी करता है। यूनिवर्स अलाइनमेंट इंट्रो। अब जब तुम अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी को अबंडेंस और ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी में अलाइन कर चुके हो, चलो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट को महसूस करते हैं। बहुत लोग कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स कभी कंट्रोल में नहीं आता। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है उस एनर्जी और वाइब्रेशन पर जो तुम भेजते हो। ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट के साथ तुम अपने आप को रिसीवर बनाते हो। यह एफर्मेशन सेट तुम्हें सटली यह याद दिलाएगा कि मैं यूनिवर्स के फ्लो में हूं, मैं अलाइंड हूं और मैं अलाउ करता हूं। जब तुम यूनिवर्स के साथ अलाइंड रहोगे, हर स्टेप स्मूथ और एफर्टलेस हो जाता है। हर अपॉर्चुनिटी नेचुरली तुम्हारे पास आती है। बस याद रखो, कंट्रोल छोड़ो, रेजिस्टेंस छोड़ो और ट्रस्ट के साथ अलो करो। यूनिवर्स अभी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। 23. मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स हमेशा सटल तरीके से तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। जब तुम इसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी अवेयरनेस और इंट्यूशन एक्टिवेट होती है। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो और हर कदम पर सपोर्ट है। 24. मैं आभारी हूं अनसीन प्रोटेक्शन के लिए। कई बार जो चीजें नहीं होती, वो भी तुम्हारे भले के लिए होती हैं। जब तुम इस अनसीन प्रोटेक्शन के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी एनर्जी में सेफ्टी और ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी आती है। सबकॉन्शियस इसे इंटरनलाइज करता है और फियर डिसॉल्व होती है। 25. मैं आभारी हूं डिवाइन टाइमिंग के लिए। हर चीज सही समय पर होती है। इस अफर्मेशन से तुम्हारी पेशेंस और सरेंडर की वाइब्रेशन एक्टिवेट होती है। यूनिवर्स के फ्लो पर भरोसा करना सीखते हुए तुम्हारी लाइफ स्मूथ और एफर्टलेस बनती है। टिप: हर एफर्मेशन के बाद 5 से 7 सेकंड पॉज रखो और इनर फीलिंग को अब्सॉर्ब करने दो। ये पॉज सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने और यूनिवर्स अलाइनमेंट को डीपन करने में मदद करता है। अब जब हमने एफर्मेशंस 23 से 25 सुने, आओ इन्हें एपीनी अंदर इंटीग्रेट और सरेंडर करें। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है।
मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हमेशा सपोर्ट में हो। सबकॉन्शियस इसे अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी इंट्यूशन और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होती है। मैं आभारी हूं अनसीन प्रोटेक्शन के लिए। यह एफर्मेशन तुम्हें सेफ्टी और ट्रस्ट की वाइब्रेशन में रखता है। जब तुम इसे महसूस करते हो, फियर और अनसर्टेनिटी धीरे धीरे फेड हो जाती है। मैं आभारी हूं डिवाइन टाइमिंग के लिए। सरेंडर का मतलब है कंट्रोल छोड़ना और ट्रस्ट करना। जब तुम यूनिवर्स के फ्लो को एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारी एनर्जी एफर्टलेस और अलाइंड हो जाती है। टिप: थोड़ी देर साइलेंस में बैठो, डीप ब्रेथ लो और हर एफर्मेशन की एनर्जी को अपने अंदर सेटल होने दो। सरेंडर करना सिर्फ पैसिव नहीं है, ये कॉन्शियस अलाइनमेंट और ट्रस्ट का प्रैक्टिस है। 26, मैं आभारी हूं मिरेकल्स के लिए जो मेरी लाइफ में होते हैं। मिरेकल्स सिर्फ बड़े इवेंट्स नहीं होते, छोटी छोटी सिंक्रोनिसिटीज और ब्लेसिंग्स भी मिरेकल्स हैं। जब तुम इनके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंट और मैजिकल फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होती है। 27, मैं आभारी हूं पेशेंस के लिए। पेशेंस तुम्हें काल्म और सेंटर्ड रखता है, चाहे लाइफ की स्पीड धीमी हो या फास्ट। इस एफर्मेशन से तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड होती है और ऑब्स्टिकल्स को टॉलरेट करना आसान हो जाता है। 28, मैं आभारी हूं फेथ के लिए। फेथ तुम्हारे इनर पावर और यूनिवर्स पर ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है। जब तुम फेथ के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन कॉन्फिडेंस, सरेंडर और अलाइनमेंट में स्टेबलाइज होती है। टिप: हर एफर्मेशन के बाद 5 से 7 सेकंड पॉज रखो। फीलिंग्स और एनर्जी को डीपली अब्सॉर्ब होने दो। ये पॉज सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिवर्स अलाइनमेंट को स्ट्रेंथन करता है। अब जब हमने एफर्मेशंस 26 से 28 सुने, आओ इन्हें अपने अंदर डीपली इंटीग्रेट और ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करें। मैं आभारी हूं मिरेकल्स के लिए जो मेरी लाइफ में होते हैं। ये एफर्मेशन तुम्हें याद दिलाता है कि यूनिवर्स हमेशा काम कर रहा है। सबकॉन्शियस इसे रजिस्टर करता है और तुम्हारी एनर्जी ओपन और रिसेप्टिव हो जाती है। मैं आभारी हूं पेशेंस के लिए। पेशेंस केवल वेटिंग नहीं है, यह ट्रस्ट और सरेंडर की प्रैक्टिस है। जब तुम इसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन काल्म और अलाइंड होती है। मैं आभारी हूं फेथ के लिए। फेथ इनर ट्रस्ट और आउटर अलाइनमेंट का फाउंडेशन है। इस एफर्मेशन से तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल मिलता है कि मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं और यूनिवर्स मेरे साथ है। टिप: थोड़ी देर साइलेंस में बैठो और हर एफर्मेशन की एनर्जी को फील करो। डीप ब्रेथ लो और इनर ट्रस्ट को अब्सॉर्ब होने दो। ये स्टेप तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है।
29, मैं आभारी हूं इनर पीस के लिए। इनर पीस तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस को काल्म और बैलेंस्ड रखती है। जब तुम इसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी एनर्जी सेंटर्ड और ग्राउंडेड हो जाती है। ये अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को पीस की फ्रीक्वेंसी में अलाइन करता है। 30, मैं आभारी हूं बैलेंस के लिए। बैलेंस जीवन के हर एरिया में हार्मनी लाता है, वर्क, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में। जब तुम इसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी लाइफ में नेचुरल फ्लो और स्टेबिलिटी आना शुरू होती है। 31, मैं आभारी हूं अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए। फ्यूचर हमेशा अननोन होता है, लेकिन यह इन्फिनिट पोटेंशियल लेकर आता है। ग्रैटिट्यूड के साथ इसे एक्नॉलेज करना सबकॉन्शियस माइंड को ओपन और पॉजिटिव बनाता है। 32, मैं आभारी हूं लव और कनेक्शन के लिए। रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस तुम्हारी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। जब तुम इनके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन लव, सपोर्ट और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होती है। 33, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए। यह एफर्मेशन सभी प्रीवियस एफर्मेशंस का कल्मिनेशन है। लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना तुम्हें यूनिवर्सल अलाइनमेंट, फुलफिलमेंट और डीप हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी में ले जाता है। टिप: हर एफर्मेशन के बाद 5 से 7 सेकंड पॉज रखो। फीलिंग्स और एनर्जी को अब्सॉर्ब होने दो। ये फाइनल सेट सबकॉन्शियस माइंड में डीप ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करता है। ग्रैटिट्यूड सील स्टेटमेंट्स। अब जब हमने 33 शक्तिशाली ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस पूरे सुने, आओ इस प्रैक्टिस को सील और लॉक इन करें। मैं अपने पूरे दिन और जीवन में ग्रैटिट्यूड को एंकर करता हूं। हर अनुभव, हर चुनौती, हर ब्लेसिंग के लिए ओपन रहने का सिग्नल है। मैं अपनी एनर्जी को अलाइंड और हाई फ्रीक्वेंसी में रखता हूं। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों इस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर चुके हैं। मैं यूनिवर्स और इनर सेल्फ के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हूं। ट्रस्ट, सरेंडर और ओपननेस का डीप इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। मैं अपने जीवन को अबंडेंस, लव और फुलफिलमेंट की फ्रीक्वेंसी में एक्सपीरियंस करता हूं। ये सील तुम्हारी एनर्जी को स्टेबलाइज करता है और ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट बनाता है। थोड़ी देर साइलेंस में बैठो, डीप ब्रेथ लो और फील करो कि ये ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी अब तुम्हारी नेचुरल स्टेट बन गई है। ये फाइनल स्टेप तुम्हारे सबकॉन्शियस में ट्रांसफॉर्मेशन को लॉक करता है। अब जब तुमने पूरे ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस और एनर्जी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ली है, चलो इस डेली प्रैक्टिस को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाते हैं। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक डिसीजन और कमिटमेंट है कि तुम अपनी लाइफ की एनर्जी और वाइब्रेशन को कॉन्शियसली चूज करोगे। जब तुम इसे हर सुबह करते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हाई फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट में रखते हो। तुम अपने इनर पीस, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस को स्ट्रेंथन करते हो। तुम खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में डिफाइन करते हो जो ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करता है। हर सुबह इस प्रैक्टिस को करना तुम्हारी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। तुम्हारी आइडेंटिटी में यह डीपली इंटीग्रेट हो जाएगी और लाइफ के हर एरिया में इसका इंपैक्ट महसूस होने लगेगा। टिप: प्रैक्टिस को सिर्फ वर्ड्स की तरह मत लो। फीलिंग्स, एनर्जी और अलाइनमेंट को भी हर दिन कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करो। ये आइडेंटिटी तुम्हें एफर्टलेसली सक्सेस, अबंडेंस और फुलफिलमेंट की फ्रीक्वेंसी में रखेगी। फाइनल यूनिवर्स थैंक यू। अब जब तुमने पूरी ग्रैटिट्यूड जर्नी कंप्लीट कर ली है, चलो यूनिवर्स को हार्टफेल्ट थैंक यू कहते हैं। Thank you, universe, for all the blessings, guidance, protection, and opportunities. Thank you for my growth, my strength, my awareness, and my journey. Thank you for every breath, every experience, every moment of life. इस फाइनल ग्रैटिट्यूड मोमेंट में तुम अपनी एनर्जी को लॉक कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी, अलाइंड एंड अबंडेंट। फील करो कि ये थैंक यू अब सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशन बन गई है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में डीपली सेटल हो चुकी है। ये ग्रैटिट्यूड अब तुम्हारी नेचुरल स्टेट है और हर एक्शन, हर थॉट, हर चॉइस इसे रीइंफोर्स करेगा। टिप: डीप ब्रेथ लो, स्माइल करो और इस फीलिंग को पूरी तरह अब्सॉर्ब होने दो। यूनिवर्स के साथ यह फाइनल थैंक यू तुम्हें अलाइंड, पीसफुल और एम्पावर्ड छोड़ देगा। अगर आपको ये ग्रैटिट्यूड जर्नी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने अनुभव नीचे कमेंट में शेयर करें। बताइए कि कौन सा एफर्मेशन आपके लिए सबसे पावरफुल लगा, या आज मॉर्निंग प्रैक्टिस में क्या शिफ्ट महसूस किया। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने दिन को हाई फ्रीक्वेंसी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू कर सकें।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी स्पिरिचुअल सक्सेस और ग्रैटिट्यूड वीडियोस लाता रहूं, तो पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। रिमेंबर, आपका छोटा सा एक्शन भी दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी और अबंडेंस फैलाने की शुरुआत है। चलो इस एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं।